नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एडू पॉलिटिक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं कोप 30 के बारे में। ये साल का सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेट समिट जो ब्राज़ील के अमेजन रीजन बेलेम सिटी में हो रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कोप की हिस्ट्री, इसकी शुरुआत, कोप 30 के रिसेंट अपडेट्स, दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंडिया का स्टैंड। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से। कोप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये क्लाइमेट चेंज पर एक ग्लोबल मीटिंग होती है जहां 190 प्लस कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि दुनिया को क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे बचाया जाए। तो कोप की कहानी शुरू होती है यूएनएफसीसीसी से। तो व्हाट इज यूएनएफसीसीसी? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। साल 1992 में रियो डे जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में एक अर्थ समिट हुआ। इसी अर्थ समिट में 154 देशों ने एक ट्रीटी साइन की, यूएनएफसीसीसी, जिसमें कहा गया कि क्लाइमेट चेंज एक रियल थ्रेट है और सब देश मिलकर इसे टैकल करेंगे। यूएनएफसीसीसी ने बोला कि हर साल एक मीटिंग होगी जिसमें कंट्रीज प्रोग्रेस डिस्कस करेंगी और इसी एनुअल मीटिंग को हम कोप बोलते हैं। 1995 में जर्मनी के बर्लिन में कोप का फर्स्ट समिट हुआ जिसे कोप 1 भी कहते हैं। तब से हर साल कोप होती आई है। कभी कभी कोविड जैसी सिचुएशंस में ये डिले हुआ है ना। और कोप 3 यानी कि इसकी थर्ड समिट जो 1997 में हुई थी, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया जिसमें पहली बार लीगली बाइंडिंग इमिशंस कट टारगेट्स दिए गए। फिर साल 2015 में कोप 21 समिट हुआ जिसे पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये सबसे हिस्टोरिक मूवमेंट था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रोकने पर टारगेट फिक्स किया गया। सारे कंट्रीज ने पहली बार खुद कमिटमेंट दिया था। क्लाइमेट डिजास्टर्स से लॉस झेलने वाले गरीब देशों के लिए कंपेंसेशन फंड बनाया गया था और ये फंड कोप 27 समिट में हुआ था। तो ये बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोप 30 डिसाइड करेगा कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये दुनिया कितनी सीरियस है। चलो डिस्कस करेंगे अब हम कोप 30 के बारे में। तो कोप 30 ये इसी साल 2025 में 10 से 21 नवंबर के बीच ब्राज़ील के बेलेम यानी कि अमेजन रीजन में हो रहा है। और अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ कोप होना सिंबॉलिक भी है और इम्पोर्टेंट भी। और इस समिट का थीम प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, इंश्योरिंग क्लाइमेट जस्टिस एंड एक्सेलरेटिंग एक्शन है। इसके कुछ अपडेट्स जो इसके और की आउटकम्स जो इस साल हुए थे वो मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ लेट्स सी। तो पहला जो अपडेट था वो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस एंड एडेप्टेशन सपोर्ट बढ़ाने की बात फाइनल हुई। यानी गरीब और वल्नरेबल कंट्रीज को फ्लड्स, हीट वेव्स जैसे इम्पैक्ट्स हैंडल करने के लिए ज़्यादा मदद मिलेगी। सेकंड, 2035 तक $1.3 ट्रिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस का एक रोड मैप सील हुआ। ये प्लान डिसाइड हुआ था कि ताकि दुनिया में क्लीन एनर्जी, एडेप्टेशन और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स फंड हो सकें। थर्ड, फॉरेस्ट प्रोडक्शन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे अमेजन पर स्पेशल फोकस किया जाए। यानी कि जंगल को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करना और डिफॉरेस्टेशन रोकने पर एग्रीमेंट स्ट्रांग हुआ। और कुछ नए प्रोमिसेस से ज़्यादा जैसे कि पहले से किए गए जो एग्रीमेंट्स को इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया। यानी कंट्रीज ने बोला कि अब इम्प्लीमेंटेशन मैटर करता है, सिर्फ बातें नहीं। और कुछ चीज़ें जो इसमें डिस्कस नहीं हुई वो हैं जैसे फॉसाइल फ्यूल्स फेज आउट का क्लियर रोड मैप एग्री नहीं हो पाया, और एमिशन कट्स पर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक टारगेट सेट नहीं हो पाए, और फंड्स का कौन कितना देगा और कब कैसे वो भी इसमें डिस्कस नहीं हो पाया। नाउ कोप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। जैसे कि पहला चैलेंज है 1.5 डिग्री टारगेट स्लिप हो रहा है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बोला कि वर्ल्ड 1.5 डिग्री टारगेट मिस कर रही है, दिस इज ए मॉरल फेलियर। चैलेंज सेकंड, डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस नहीं मिल रहा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी स्लो है। नाउ अब डिस्कस करते हैं इंडिया का स्टैंड एट कोप 30। तो इंडिया ने कोप 30 में कुछ क्लियर डिमांड्स रखी हैं। जैसे फर्स्ट है इक्विटेबल क्लाइमेट फाइनेंस। इंडिया ने बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स नहीं, कंसेशन फाइनेंस दिया जाए और रिच कंट्रीज अपने प्रॉमिस पूरे करें। सेकंड, टेक्नोलॉजी सस्ती और एक्सेसिबल हो और फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्लस कम्युनिटी राइट्स भी दिए जाएं। तो ओवरऑल हम बात करें तो इंडिया का स्टैंड रेस्पॉन्सिबल और बैलेंस रहा है। नाउ अब देखते हैं तो दोस्त कि कोप 30 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दुनिया को अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि रियल क्लाइमेट एक्शन चाहिए। अमेज़न में कोप का होना एक रिमाइंडर है कि प्लैनेट की सांसें फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं और उन्हें बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिक टॉपिक के साथ। जय हिंद।